चू आहम रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्ते मुर्दन चे बर रुए खाक। जब रूह निकलने की बारी आती है, चाहे तुम तख्त पर मरो या मिट्टी पर मरो, गरीबी हाल में मरो, मालदारी हाल में मरो, जिस हाल में भी मरोगे सब एक बराबर बन जाओगे, सब कभी कबर ही में जाना पड़ेगा। मौजूद समीनी किराम हाज़िरीन मौजूद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माज़िल वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और वो के ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुम से पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखे। मोमिन की पहचान बता रहे हैं। जैसे कल आपने समाअत फरमाया कि मोमिन की 4 चीज़ें बताया। एक तो तकवा है, गैब पर ईमान है ना, गैब पर ईमान है। साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन की पहचान यह है कि नमाज भी वो हमेशा कायम करेगा और अल्लाह के राह में अपने रोज़ी में से जो अल्लाह ने हम सबको दिया है, दौलत दिया है, उन्हीं में से कुछ अल्लाह के राह में खर्च करेगा। ये 4 सिफ़तें रब ताला ने बयान फरमाया। उनके बारे में ये भी कहा गया है कि मोमिन की एक बात और है कि वो लोग युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वो ईमान भी रखेगा जो तुम पर नाजिल हुआ, यानी अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर जो रब ने नाजिल फरमाया, जैसे कुरान पाक है, हदीस पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सारी बातें बताई, सारे चीज़ों पर ईमान रखना भी हमारा ईमान है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो तुमसे पहले भी नाजिल हुए थे जैसे तौरेत, इंजील, ज़बूर में, उस पर भी हमारा ईमान है कि वो भी सही किताब है ना। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग का यकीन इतना होगा कि वो आखिरत पर यकीन रखता है, यानी मैदान महशर होगा, कायम होगा, हम लोगों का हिसाब किताब होगा, हम सवाब के हकदार है तो सवाब मिलेगा, अगर हम अजाब के हकदार है तो अजाब मिलने वाली है ना। इन सारी चीज़ों पर ईमान रखने वाले का नाम मोमिन है। अब ये लफ्ज़ एक आज जो बयान है, यकीन किस बात का नाम है जो हम लोग यकीन करते हैं। यकीन की 3 किस्म है। यकीन को सूफिया इकराम फरमाते हैं कि यकीन का 3 किस्म है। पहला किस्म तो ये है कि वो इल्मुल यकीन, पढ़ करके समझा, उसको यकीन किया, कहीं किताब में पढ़ा है, कहीं हदीस में पढ़ा है। एक होता है इल्मुल यकीन, दूसरा का नाम है आइनुल यकीन, और तीसरे का नाम है हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन मिसाल के तौर पर आपको मैं समझा देता हूं। एक आग कहीं पे जल रही है, एक आदमी सुन करके बता रहा है कि आग गर्म है, आग गर्म है, तो ये पढ़ करके सुन करके बताया, वो इसका नाम है इल्मुल यकीन, उसको इल्म है। और एक होता है आइनुल यकीन, माने वो आदमी आग के करीब बैठा है और उसका गर्म उसको लग रहा है, आग के करीब बैठा है, उसका गर्म उसको महसूस हो रहा है, तो वो इस महसूस करके बता रहा है कि आग गर्म है। और एक होता है हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन का मिसाल समझ लिए कि आदमी आंख के पास बैठा है, ना पढ़ करके मालूम किया, बल्कि वो आंख को छू करके बताता है कि आग हकीकत में गर्म है। तो ये यकीन के 3 किस्म हुए। एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है आइनुल यकीन, और एक होता है हक्कुल यकीन। आप यहाँ बात समझना होगा कि यकीन जब आदमी हक्कुल यकीन तक पहुंच जाता है, इल्मुल यकीन तो ठीक है,
आइनुल यकीन तक भी ठीक है। जब आदमी हक्कुल यकीन तक पहुंच जाता है तब फिर वो दुनिया से मावरा हो जाता है, वो दुनिया को कुछ समझता ही नहीं है। उसी को हम लोग बुजुर्गान दीन औलिया इकराम कहते हैं कि वो यकीन के हक तक पहुंच जाता है ना। तब फिर उसका मामला ऐसा होता है कि मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मैं तू हूं तू मैं हूं। मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि। मैं तुम्हारे जान हो गया, आपका बदन हो गया, तू मेरी जान हो गया। ऐसा आदमी घुल मिल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, कोयला है ना, आंख में जाने के बाद उसका रंग पकड़ लेता है ना, ऐसा हो जाता है। ताकस ना गोयत बात आजा मन दिगरम तू दिगरी। इसके बाद कोई ये ना कह सके कि मैं अलग हूं तू अलग है। वो यकीन के हक्कुल यकीन तक पहुंच जाता है। अब हक्कुल यकीन तक पहुंचने के बाद आदमी को क्या क्या करना चाहिए, आदमी यकीन तक पहुंच सके। एक मोमिन आदमी अगर इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, ये तीनों यकीन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, उसी बात पर आपका बहस है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये है कि जो आदमी यकीन रखता है कि अल्लाह है और अल्लाह के रसूल उनके रसूल हैं, आने वाली किताब जो कुरान पाक है उस पर भी हमारा यकीन है, मैदान महशर में भी यकीन है, सारे चीज़ों पर यकीन है, तो आपके लिए 10 काम करना है। वो 10 काम क्या है, याद रखिएगा। पहला है कि आपको बावजू रहना होगा। अक्सर वक्त में आप वजू करके रहिए। वजू टूट गया तो फिर वजू कर लीजिए, वजू टूट गया फिर वजू कर लीजिए, बावजू रहना है। दूसरी बात, आपको कम खाना है। आदमी जब खाना ज्यादा खाता है ना तो पेट भारी हो जाता है, अब फिर उसको नींद ज्यादा लगती है, इबादत कम हो जाती है। तो आपको खाना हमेशा जरूरत से कम ही खाना चाहिए। 2 बात हुई। तीसरी बात, आदमी को हमेशा खामोश रहना चाहिए, ज्यादा बक 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 नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हैं? आदमी को हमेशा खामोश रहना चाहिए, एकदम खामोश रहिए, ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा किसी से बहस मत करो, सुकून इख्तियार करो। चौथी बात, अक्सर खुदा का जिक्र करना होगा, ज्यादा टाइम में अल्लाह का जिक्र करना होगा। पांचवी बात, आलम की चीजों में गौर करना होगा। आलम का मतलब दुनिया, दुनिया की जो चीज है उस पर आपको गौर करना होगा। कैसे? सूरज कैसे निकलता है, चांद कैसे दिखता है, सितारे कैसे रहते हैं, आसमान कैसे खड़ा है, जमीन को कैसे अल्लाह ने बिछाया, ये दरख्त को अल्लाह ने कैसे उगाया, एक दरख्त में कैसे फल होता है, ये सारी जो मखलूकात चीज है, आलम की सारी चीजों पर आपको गौर फिक्र करना होगा। और जब आप इस पर गौर करने जाएंगे ना तो खुदा की मोहब्बत आपके दिल में गमजन हो जाएगी। आपको यकीन हो जाएगा कि यकीनन इसका मानने, इसका बनाने वाला, इसका उगाने वाला, इसका चलाने वाला कोई ना कोई है, वही हमारा खुदा है। इसलिए दुनिया की चीजों पर आपको गौर करना है। फराइज और सुन्नतों की पाबंदी करना, फर्ज और सुन्नत पर अमल करना होगा। जैसे 5 वक्त की नमाज हमारे लिए फर्ज है, जो जो सुन्नतें हैं उस पर भी हमको अमल करना चाहिए। 7वीं बात है, दुनिया वालों से बेगर्ज रहना, किसी से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है, बस एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता आदमी। ये सब चीजें हम मुसलमानों के अंदर नहीं होना चाहिए, मोमिन के अंदर नहीं होना चाहिए, तब आदमी हक़्क़ुल यकीन तक पहुंचता है। 8वीं बात, उसको कम सुना पड़े। आज तो ऐसा होता है कि रात को 8 बजे सोता है, सुबह 9, 10, 11 बज गया फिर भी सोते रहता है। कब फजर की नमाज कज़ा हुई उसको पता ही नहीं है, कब अजान हुई थी उसको मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि अजान हुई कि नहीं हुई, है ना। तो हक़्क़ुल यकीन तक पहुंचने के लिए आपको कम सोना पड़ेगा, है ना। और 9वीं बात है कि आपकी रोजी हलाल खाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो खाते हैं वो रोजी आपका हलाल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी से बेईमानी करके खा रहा हूँ,
किसी से शैतानी करके खा रहा हूँ, किसी का चुरा करके खा रहा हूँ, है ना, किसी को धोखा दे करके खा रहा हूँ, तो रिस्क हलाल भी बहुत बड़ी बात है ना। 9वीं बात। और 10वीं बात यह है कि आदमी को हमेशा हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना है। इस 10 बातों पर जो आदमी अमल करता है तो वो इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन तीनों चीजों में पहुंच जाता है ना। मगर बात यहाँ ऐसी है, तफसीर रूहुल बयान में है कि कुछ लोग धोखे में हैं। जैसे एक वो जो अल्लाह को खालिक जानकर उसकी इबादत नहीं करता, जानता है कि हमको अल्लाह ने पैदा किया, मगर उसकी इबादत करता ही नहीं है, ये भी धोखे में है। 10 आदमी है धोखे में। दूसरा वो जो अल्लाह को राज़िक जानकर उस पर भरोसा नहीं करता, जानता है कि रोजी कौन देता है, अल्लाह देता है। जब रोजी अल्लाह ही देता है तो ईशा की नमाज के लिए 10 मिनट पहले दुकान बंद नहीं कर सकते हैं? अब हमको बताइए, जब रोजी अल्लाह ही देता है, हम पैदा नहीं कर सकते, हमको यकीन भी है कि रोजी अल्लाह देता है, तो 10 मिनट नमाज के लिए बंद करने से क्या मेरी रोजी खत्म हो जाएगी? अगर रोजी अल्लाह देता है तो आप जुम्मा को 1 बजे धड़ धड़ करके दौड़ करके क्यों आएंगे? अगर आधा घंटा पहले आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको यकीन है ना कि मेरा रोजी अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह के हाथ में है तो वो चाहे तो पल भर में आपको दौलतमंद बना सकता है, पल भर में आपको फकीर भी बना सकता है ना। तो वो भी धोखे में है जो अल्लाह को जानता है कि रिज़्क़ वही देता है, मगर उस पर भरोसा उसको है नहीं, खाली दौड़ता फिरता है। तीसरी बात, वो भी धोखे में है जो दुनिया को फानी जानकर भी भरोसा करता है, जानता है कि दुनिया फना होने वाला है, उसके बाद भी उसी पर भरोसा है। अल्लामा सादी फरमाते हैं, मकुन तकिया बरमुन के दुनिया व पुष्ट के बेसियार कस छुतु परवर्द पुष्ट, दुनिया के पीठ पर भरोसा करके मत बैठना, क्योंकि तुम्हारे जैसे करोड़ों लाखों आए वो भी गए भी, ये दुनिया किसी का नहीं है, तो इस पर भरोसा मत करना, जिसने पैदा किया उस पर भरोसा करना। जहां आई बिरादर नमानत बकस, दिले अंदर जहां फ्री बंदोबस्त। ए भाई, दुनिया किसी के साथ नहीं रहता, बस जिसने दुनिया को बनाया उसी से दिल लगा और बस। मकुन तकिया बर मुल्क के दुनिया वो पूछ के बेसियार कस छुतु परवरदो कुछ, दुनिया पर भरोसा करके मत बैठना, तुम्हारे जैसे लाखों आए, उसको परवरिश भी किया, रब ने उसको मारा भी, लेके भी गया, बुला भी लिया उसको। चूँ हम रफ्तन पुनत जाने पाक, चे बर तख्ते मुर्दन चे बर रुए खाक। जब रूह निकलने की बारी आती है, चाहे तुम तख्त पर मरो या मिट्टी पर मरो, गरीबी हाल में मरो, मालदारी हाल में मरो, जिस हाल में भी मरोगे सब एक बराबर बन जाओगे, सब कभी कबर ही में जाना पड़ेगा, है ना। चुआ हम रफ्तन पुनत जाने पाक, चे बर तख्ते मुर्दन चे बर रुए खाक। तो वो आदमी भी धोखे में है जो जानता है कि दुनिया फानी है, उस पर भी उस पर भरोसा करके बैठता है। चौथा आदमी वो जो कि अपने वारिसों को अपना दुश्मन समझकर दीन खोकर उनके लिए माल जमा करता है, जानता है कि मेरा वारिस मेरा साथ देने वाला नहीं है, ना मेरे कब्र में जाएगा साथ में, ना मेरा हिसाब में वो जवाब देगा। हमारे औलाद जो है, ना मेरे साथ में कब्र में जाएगा, कब्र के अंदर, ना ही मेरा हिसाब का जवाब वो देगा, कोई चीज़ में साथ नहीं देगा। फिर भी उसके लिए खाली दौलत जमा कर रहा है, खाली दौलत जमा कर रहा है, खाली दौलत जमा कर रहा है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि वो भी धोखे में है, वो भी धोखे में है। पांचवी बात, वो जो कि मौत को मानकर उसकी तैयारी नहीं करता, जानता है कि मरना होगा, दुनिया से जाना ही होगा, मगर उसकी तैयारी तो करना होगा ना। आज आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट, जज ने बोला है फला तारीख को तेरी तारीख है, क्या क्या लाना है, वकील पहले से आवाज़ देता है, वकील पहले से बोल देता है तुमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड लेके आइएगा और दस्तावेज साथ में लेके आइएगा, इसका डॉक्यूमेंट्स लाइएगा, साथ में 10,000 रुपया लेके आइएगा, ऐसा ऐसा सामान लेकर के फला तारीख को तुम्हारी डेट है। तो आदमी कोर्ट में जाने से पहले तैयारी करता है कि नहीं करता है? हाँ? सब सारा सामान तैयार करता है, कहाँ अगर नहीं है तो जरूरत पड़े तो पैसा दे करके वो डॉक्यूमेंट्स निकालता है, क्योंकि मेरा फला तारीख को डेट है, उस तारीख में हमको कोर्ट में
हाजिर होना है तो रब ने भी तो तुमको कहा है कि भला तारीख एक दिन ऐसा आएगा, डे ऑफ जजमेंट होगा, मालिक यौमुद्दीन होगा, रब की बारगाह में तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तुमको हिसाब किताब देना पड़ेगा, और उसका वकील बन करके मेरे नबी आकर तुमको सारी बातें बता दी। वहां आओगे तो नमाज लेके आना, रोजा लेके आना, हज लेके आना, ज़कात लेके आना, सदका खैरात लेके आना, ये सारी चीजें लेके आ रहा ना, तब जाकर मैं वकालत करूंगा। तो यहाँ कोर्ट के लिए तो आप सारी तैयारी कर लेते हैं, तो उस कोर्ट के लिए तैयारी कुछ भी नहीं है। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब जाना होगा कोई गारंटी है? सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, हर तरह से सजाया है इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं, आया है यहाँ क्यों याद नहीं, जाना है किधर मालूम नहीं, सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। का वो भी धोखे में है जो जानता है कि मौत आने वाली है, उसके बाद भी उसकी तैयारी नहीं करता है। और 6 नंबर पर सुन लीजिए, वो जो कि जानता है कि कब्र मेरी जगह है और फिर उसको आबाद नहीं करता, जानता है कि मुझे कब्र में जाना है, उस कब्र को आबाद नहीं करता, दुनिया के लिए लाइटें तैयार करता है, बिजली लगाता है, हजारों किस्म के बल्ब लगाता है, मगर कब्र में अंधेरा है उसकी तैयारी नहीं करता है, वो आदमी भी धोखे में है। और जो कि जानता है कि अल्लाह पाक हिसाब लेगा और फिर अपना हिसाब नहीं रखता, जैसे मैंने आपको बताया, जानता है कि हिसाब वहां देना पड़ेगा मगर हिसाब किताब रेडी नहीं है, गड़बड़ हो गया है। और जो कि जानता है कि पुल सिरात पर चलना पड़ेगा और अपना बोझ हल्का नहीं करता, जो गुनाह है वो आपका बोझ है, लागेज है, वही जो गुनाह है वो गुनाहों का लगेज है। 500 साल का रास्ता, बाल से बारीक रास्ता है एकदम, उस पर पैर दे करके आपको पार होना है। आज जितना गुनाह है ना वो लगेज बना करके आपके पीठ में लाद दिया जाएगा, फिर आप चलिए तो जाइए, कैसे जाएंगे? तो जानता है कि हमको पुल से रात पार करना होगा, मगर उसके बाद भी अपना वजन कम नहीं करता, तो वो आदमी भी धोखे में है। और 9वीं बात सुनिए, वो जो कि जानता है जहन्नम बदकारों की जगह है मगर उससे नहीं भागता, जानता है कि जहन्नम जो है वो गलत लोगों के लिए है, बदकार लोगों के लिए है, नाहंजार लोगों के लिए है, मगर आदमी फिर भी गुनाहों पर गुनाह करता है। ऐसे लोग भी धोखे में है दुनिया में। और जो कि जानता है कि जन्नत अबरार की जगह है मगर उसकी तरफ नहीं आता, जानता है कि जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है, मुसलमान के लिए है, मोमिन के लिए है, उसके बाद भी वो कामिल मोमिन नहीं बनता, उसके बाद भी अल्लाह रसूल पर यकीन कामिल नहीं करता, ऐसे आदमी भी धोखे में। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको रब की बारगाह में पक्का यकीन रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और नेक अमल करके हमें दुनिया भी अच्छा और आखिरत भी अच्छी बनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बोलने सुनने में कोई गलती हो अल्लाह हम सबको माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।